नमस्कार। कक्षा प्रथमा, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 13 हमारे वाहन का आज हम अध्ययन करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है। हवाई जहाज, बैलगाड़ी, बस, ऑटो, रिक्शा, ट्रेन, तांगा, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, साइकिल, कार, जहाज। उच्चारण शब्द। इन शब्दों को आपको मेरे पीछे दोहरान करना है। हवाई जहाज, बोलो हवाई जहाज। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। ऑटो, ऑटो। तांगा, तांगा। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। रिक्शा, रिक्शा। ट्रेन, ट्रेन। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। अब आपको ये चित्र दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है? हवाई जहाज का। किसका किसका दिख रहा है? हवाई जहाज का। ये हवाई जहाज कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है। कहाँ उड़ती है? आसमान में। और बहुत ही तेज गति के साथ में ये बढ़ती है और बहुत ही जल्दी से ये पहुंचा देती है एक शहर से दूसरे शहर में। बहुत जल्दी से इससे द्वारा अपन जा सकते हैं और ये बहुत महंगा होता है। ये है, किसका चित्र दिख रहा है आपको? बैलगाड़ी का। किसका है? बैलगाड़ी का। जो बैलों द्वारा चलाई जाती हैं उन्हें हम बैलगाड़ी कहते हैं। अभी तो ये धीरे धीरे बहुत ही कम हो गई हैं। पुराने ज़माने में इन्हीं का ही उपयोग होता था। एक गांव से दूसरे गांव आने के लिए हम बैलगाड़ी का उपयोग लेते थे। इसके अंदर अपन सामान भी ले जा सकते थे और बहुत कुछ भी इसके द्वारा किया जा सकता था। पहले यातायात के साधन यही थे। पहले मोटरसाइकिलें वगैरह नहीं होती थी। पहले क्या होते थे? बैलगाड़ी हैं वगैरह यही होते थे। ये हैं बस। ये क्या है? बस। इस बस के अंदर 60 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं और अपनी यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। ये क्या दिख रहे हैं आपको? ऑटो। ये क्या दिख रहे हैं? ऑटो। इनके अंदर अपन 3 जने बैठ सकते हैं। कितने जने बैठ सकते हैं? 3 जने। अब आप कहते हो भाई बस है तो ऑटो का क्या काम? तो सबका काम अलग अलग होता है। अब जैसे बड़ी बस है तो कहाँ चलेगी? वो बड़ी बड़ी रोडों के ऊपर चलेगी। अब आपको छोटी गली में जाना होगा तो क्या बस जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो वहाँ पर अपन को क्या चाहिए होगा? ऑटो। तो अपन किससे जाएंगे? ऑटो द्वारा जाएंगे। अब आया ये रिक्शा। ये क्या है? रिक्शा। रिक्शा होता है, वो एक साइकिल की तरह ही होता है, लेकिन उसके पीछे बैठने के लिए 2 जने बैठने के लिए सीट टाइप की होती है। तो उसके उसके द्वारा अपन उसके अंदर बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसको चलाने वाले कौन होते हैं? कोई व्यक्ति होता है। क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति अपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ता है। अब ये आपको क्या दिख रही है? ट्रेन। क्या है ये? ट्रेन। ये बहुत ही लंबी होती है। इसके अंदर 10, 12, 15 डिब्बे होते हैं और एक डिब्बे के अंदर कम से कम 90 जने बैठते हैं। कितने जने बैठते हैं? 90 जने एक डिब्बे के अंदर बैठते हैं। ये बहुत बड़ी है और ये फास्ट भी चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और ये बहुत ही लंबी लंबी दूरी के लिए चलती हैं और इसका किराया भी बहुत ही कम होता है। तो ये है ट्रेन। अब आपको ये क्या दिख रहा है? तांगा। क्या है ये? तांगा। तांगा हमेशा घोड़े से चलता है। किससे चलता है? घोड़े से। जैसे बैल से चलती है उसको बैलगाड़ी कहते हैं ना, जो घोड़े से चलती है उसको कहते हैं तांगा। और घोड़े की स्पीड पता है कितनी तेज होती है? इसलिए तांगा भी कैसे चलता है? बहुत ही तेज चलता है। अब आपको ये क्या दिख रही है? मोटरसाइकिल। क्या दिख रही है?
मोटरसाइकिल। पहले ये नहीं होती थी लेकिन अब हो गई है। अब पता है एकदम बहुत ही पतली पतली सी गली है जिसके अंदर ऑटो भी नहीं जाता है, तो वहाँ पे क्या जाती है, मोटरसाइकिल जाती है। कोई छोटा सा काम हो गया अपन को कोई भी, तो अपन उसके लिए ऑटो थोड़ा ना कर सकते हैं, उसके लिए अपन फिर मोटरसाइकिल का उपयोग ही करेंगे। कहीं जाना है अपन को, दो जने ही हैं या एक जने ही हैं, तो अपने अधिकांश इसका उपयोग करेंगे मोटरसाइकिल का। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये है हेलीकॉप्टर। ये भी आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, आसमान में। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते हैं, दो तीन जने इसके अंदर बैठ पाते हैं। और ये धीरे भी चलता है और तेज भी चलता है, जैसे इसकी जैसा अपन को चाहिए होता है और उसी प्रकार ये चलता है। लेकिन हवाई जहाज होती है वो धीरे नहीं चलती है, वो स्पीड में ही चलती है। अब आपको ये क्या दिख रही है, सबको पता ही होगा, आपने आपने भी चलाई होगी कभी या चलाना चाहते होंगे। ये है साइकिल। क्या है, साइकिल। दो पहियों की होती है, इसके अंदर कोई प्रकार का तेल वगैरह नहीं डालना पड़ता है। जैसे आप खाते हो ना खाना, बड़े होने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है चलने के लिए। जैसे ट्रेनें हैं, बस है, मोटरसाइकिल है, इनको चलने के लिए किन आवश्यकता होती है, पेट्रोल की। पेट्रोल चाहिए होता है ना, डीजल है, पेट्रोल है। लेकिन साइकिल के अंदर कुछ नहीं चाहिए होता है, ये सीधे ही चल जाती है। अब आपको ये दिख रही है, ये क्या है, कार। ये क्या है, कार। इसके अंदर चार जने बैठ सकते हैं आराम से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कर सकते हैं। और इसका उपयोग अधिकांश जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो करते हैं। छोटे लोग होते हैं ना वो तो किसका उपयोग करते हैं, ऑटो में चले जाते हैं या तांगा में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास अधिक पैसे होते हैं वो अपने खुद की कार ले आते हैं, और उनको कहीं पर भी जाना होता है तो वो दो तीन जने चार जने बैठ कर अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो ये है कार। ये आपको क्या दिख रही है, जहाज। क्या है ये, जहाज। ये जहाज चलती है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर चलती है, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है ना वहाँ पे। अब ये छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, ये चार जनों के बैठने की भी होती है, और इसके अंदर हजारों लोग भी बैठ पाते हैं, ये इतनी बड़ी होती है। अब आपको कुछ प्रश्न हैं वो आपको करने हैं, उत्तर बताओगे आप। हवा में कौन कौन से वाहन उड़ते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बहुत बढ़िया। तो हवा में कौन कौन से उड़ते हैं, एक तो हवाई जहाज उड़ता है और एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। अगला प्रश्न, पानी में कौन सा वाहन चलता है। पानी होता है ना, पानी के अंदर कौन सा वाहन चलता है अभी बताया, बताओ। जहाज, बहुत बढ़िया। पानी के अंदर कौन चलता है, जहाज। अगला सवाल, तीन पहियों वाले वाहन का नाम बताइए जिसके तीन पहिए होते हैं, बताओ। एक तो होता है ऑटो, एक होता है रिक्शा। ऑटो के भी तीन पहिए होते हैं और रिक्शे के भी तीन पहिए होते हैं। अब हैं कुछ गृह कार्य जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं स्वयं के द्वारा। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न एक, बैल से चलने वाले वाहन का नाम लिखिए। जो बैल चलता है उस वाहन का नाम आपको लिखना है। घोड़े से चलने वाले वाहन का नाम लिखिए। अब घोड़े से जो भी वाहन चलता है उसका नाम लिखना है। सबसे अधिक सवारी कौन से वाहन में आती है उसका नाम लिखना है। तो ये तीन प्रश्न वो आगे थे और तीन प्रश्न ये गृह कार्य के, ये सभी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक उत्तर पुस्तिका के अंदर करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।